वेलकम टू ट्यूशन प्लेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैं अगला जो आपको बताऊंगी वो सिंस और फॉर का यूज़ बताऊंगी कि आया सिंस कहाँ पर यूज़ होता है और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही होती है कि उनको सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लगाना है। तो कोशिश करूँगी अपनी पूरी कि ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाए कि सिंस और फॉर को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो तो ये है कि वी यूज फॉर टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम। अब फॉर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम पता हो या पीरियड ऑफ टाइम आपको पता हो। ये तो इसके लफ्जी मायने। इसको एक्चुअली किस तरह हमने यूज करना है वो मैं आगे जाके बताऊंगी। दूसरा है सिंस। वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट द पॉइंट इन द पास्ट। अब वो चीज़ पास्ट में हुई होती है, अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मगर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक खास पीरियड होता है, टाइम पीरियड मेंशन होता है। इसकी एग्जांपल्स से मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह आप यूज़ करेंगे इनको। इसकी मैंने 5-6 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं कि अली हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 5 years। अब हम यहाँ पूछेंगे अरे यहाँ फॉर 5 years क्यों आया। जैसा कि ऊपर मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है इसकी कि हमें जो है लेंथ ऑफ टाइम पता है मगर हमें स्पेसिफिक टाइम जो है मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम। 5 years कौन से हैं हमें नहीं पता। 2005 से 10 वाले हैं, 10 से 15 वाले हैं, कौन से नहीं पता। तो अली हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 5 years। अगर यहाँ पर लिख देते ना कि 95 तो यहाँ सिंस आ जाता, मगर हमें 5 years कौन से हैं वो मालूम नहीं है। जब हमें पॉइंट इन टाइम नहीं मालूम हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि 5 साल वो कौन से हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर करते हैं। अगर इसी तरह यहाँ पर हो जाता कि अली हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर, नहीं आता, सिंस आता, सिंस 1995, क्योंकि वहाँ पर एक जो पॉइंट था वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि कौन से साल था वो, ठीक है। नेक्स्ट जुमला मैंने लिखा है यहाँ पर, सारा हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock, कि सारा जो है वो क्रिकेट खेल रही है 9 बजे से। अब यहाँ पर 9 बजे पॉइंट इस बिल्कुल इन टाइम हमें पता है कि 9 बजे थे। अब अगर यहाँ पे मैं लिख देती कि सारा हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 hours, अब वो कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल होता, ठीक है। वो 5 घंटे से खेल रही थी, वो कौन सा 5 घंटे, 9 से 10 वाले, 10 से 5 वाले, कौन से 5 घंटे नहीं मालूम, तो फिर फॉर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बता दिया 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता है। जब हमें एग्जैक्ट पता है तो सिंस यूज होगा। अगला है सारा हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब यहाँ फॉर का इस्तेमाल क्यों आया, 2 hours। अब वो 2 घंटे कौन से, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो 10 से 12 वाले, 12 से 2 वाले, 3 से 5 वाले, ठीक है। तो जहाँ हमें टाइम का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि कौन से घंटे हैं, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, ठीक है, तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। चौथा है आई हैव बीन स्टडाइंग इन दिस कॉलेज सिंस 2020। अब सिंस यहाँ क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि साल का हमें पता है कि 2020 से वो बंदा वहाँ पर पढ़ रहा है। अगर मैं कह देती 2 साल से पढ़ रहा है, अब कौन से 2 साल है, वी डोंट नो, ठीक है। तो आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस जनवरी। अब यहाँ पर भी उसने महीना जो है वो मेंशन कर दिया जनवरी। अब मैं कह देती ना कि फॉर 5 months, अब कौन से मंथ्स हैं हमें नहीं पता, 5 months कौन से आया, शुरू के 5 हैं, आखिर के 5 है, बीच के 5 है, नहीं मालूम, ओके। तो हमें इस लेक्चर में अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आया सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है और फॉर इस्तेमाल कहाँ होता है। लास्ट में फिर मैं एक ब्रीफली बता दूंगी कि सिंस हमेशा वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, जिस तरह सिंस 9 o'clock, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सिंस 2020, पता है ना। अब फॉर कहाँ यूज हो रहा है, फॉर 5 years, फॉर 2 hours, फॉर 5 months, जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है।